नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। G20 समिट से पहले ही दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली को 400 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया। दिल्ली को मिली ये 400 बसें तमाम तरह की आधुनिक सेवाओं से लैस है। हालांकि दिल्ली को मिली 400 नई इलेक्ट्रिक बसों पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल यानी कि केंद्र आराम से काम करे, हो ही नहीं सकता। इन इलेक्ट्रिक बसों पर भी क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी तनाव पैदा हो गया है। बीजेपी कहती है ये मेरी बस है, आप कहती है ये मेरी बस है। दिल्ली वाले भी कहते हैं कि बस कीजिए। हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर अच्छे काम होंगे, दिल्ली की सड़कों पर अच्छी बसें दौड़ेंगी, ये क्रेडिट की लड़ाई ही चलती रहेगी क्या, यही जानने की कोशिश करेंगे। आज की डेट में टोटल 7,135 बसें बची हैं दिल्ली में, जिसमें से 800 ई बसेज़ हैं और 6,335 जो हैं वो सीएनजी की बसेज़ हैं। इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था। 921 बसें हमें केंद्र सरकार की 921 बसों पे सब्सिडी मिल रही है। हर बस पे 45 लाख रुपए की लगभग हमें सब्सिडी मिलेगी। 921 बसों पे मिला के 417 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हर बस की लाइफ जो है वो 12 साल है। तो टोटल खर्चा 921 बसों पे टोटल खर्चा 4,091 करोड़, लगभग 4100 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें से 417 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। 10% केंद्र सरकार से मिलेंगे, बाकी 90% जो है वो दिल्ली सरकार खर्च करेगी। तो 8,200 बसों का जो हमारा टारगेट है, उसमें से 900 ये और 300 बसें पहले, 1,200 बसें हमें केंद्र सरकार की सब्सिडी से मिलेगी और बाकी सारी बसेस हम अपने पैसे से लाएंगे। हमारी तो केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जैसे इन 1,200 बसों पे सब्सिडी दे रहे हो, बाकियों पे भी सब्सिडी अगर दें तो अच्छा रहेगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बसों पे भी दे रहे हैं, औरों पे भी देंगे, हम उम्मीद करते हैं। सारा श्रेय उन्हीं को और सारी मेहनत हमारी, सारा, मैं तो हमेशा कहता हूँ सारा श्रेय उन्हीं का। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति समस्त दिल्ली वासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने दिल्ली के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई हैं। इससे पहले भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई थी और टोटल इलेक्ट्रिक बसें जो केंद्र सरकार ने दिल्ली को उपलब्ध करानी है उनकी संख्या है 1271 और इनके ऊपर लगभग 605 करोड़ रुपया आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। 2013 की बात हो, चाहे 2015 की बात हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, तो दिल्ली के लोगों को यही आश्वासन दिया था कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। अब जो सरकार एक भी बस डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाई और जो बसेज बची हैं वे भी आउटडेटेड हो गई, तो पूरा जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। यदि अभी आज भी और इससे पहले भी जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 700 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई हैं, अगर ये बसेज हमारे पास नहीं होती, जो विदेश से हजारों मेहमान आ रहे हैं, तो आप बताइए कि जो आउटडेटेड डीटीसी की बसें हैं, क्या उन बसेज में हम अपने विदेशी मेहमानों को बैठा सकते थे? हमारी कितनी किरकिरी होती। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की भी चिंता की कि G20 का समिट हो रहा है दिल्ली में,
इलेक्ट्रिक बसें हमारे पास होनी चाहिए। उनको इस बात की भी चिंता रही कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल घोषित करवा दिया है। WHO ने किया, अभी हाल ही में जो स्टडी हुई है उसमें भी दिल्ली को दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल घोषित किया गया है। जिस तरह से पब्लिक के अनुपात के हिसाब से दिल्ली में बसेस होनी चाहिए थी, जितनी कांग्रेस की सरकार के समय में 6,000 साढ़े 6,000 बसें थी, आज उसकी आधी भी बसेस डीटीसी की फ्लीट में नहीं रह गई है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव के समय वायदा किया था कि हम लोग दिल्ली में 10,000 बसें कर देंगे, और आज 400 बसें लेकर के आए हैं। तो उसमें भी दिल्ली की सरकार और आम आदमी की पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आपस में जो है नूरा कुश्ती कर रहे हैं और एक दूसरे की छीछा लीदर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकारों का काम करना है, चाहे ये दोनों की सरकारों ने मिल करके इसमें पैसा दिया हो, लेकिन इस तरह की तू-तू मैं-मैं की भाषा शब्दावली प्रयोग करना ही बहुत गलत बात है।